नमस्कार, मैं हूँ अर्पित बजाज और मैंने चालू किया है एमपी टेट के लिए आज से एक रिवीजन क्लासेस जिसमें हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो आज हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा विकास की अवधारणा व इसका अधिगम से संबंध। ठीक है, आप देखिए उसमें विकास क्या होता है हम उसे पढ़ेंगे। विकास क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। अधिगम यानी होता है सीखना। तो विकास और सीखना, विकास से सीखना और विकास को सीखना और विकास के द्वारा सीखना क्या क्या होता है हम इसमें पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। इसकी एक अर्थ दिया है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने कहा है कि विकास जो है आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ठीक है, मतलब आंतरिक यानी आपका अंदर की ओर, तो अंदर के कारण है, चाहे वो मानसिक हो, कोई से भी कारण हो वो आंतरिक होता है। और बाह्य कारण है बाहरी कारण, जैसे सामाजिक हो, शारीरिक हो, कोई से भी कारण हो वो हम बोलते हैं आंतरिक और बाह्य कारणों से जो व्यक्ति में परिवर्तन होता है, जो चेंजेस आते हैं उसे बोला जाता है विकास। क्या होता है विकास किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन। आंतरिक यानी अंदर और बाह्य यानी बाहर कारणों से। आंतरिक यानी अंदर यानी परिवार के अंदर मानसिक रूप से, और बाह्य यानी सोशल के सामाजिक के साथ वो परिवर्तन होते हैं। अब इसकी जो अवधारणा है, जिसकी अवधारणा है हम उसको समझ लेते हैं पहले। विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो आपकी गर्भावस्था से चालू होती है और आपकी मृत्यु तक चलती रहती है। गर्भावस्था से मृत्यु तक, जैसे ही आप गर्भ में आते हो वैसे ही आपका विकास चालू हो जाता है, और जब तक आप मृत्यु तब तक की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए इसे बोला जाता है कि विकास क्या जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के अंदर किस किस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए, इस प्रक्रिया के अंदर हम इतने प्रकारों से हमारा विकास होता है। शारीरिक यानी आपकी ऊंचाई, कद, लंबाई, हाइट, बोलना, चलना, फिरना, लिखना, पढ़ना, सब ये फिजिकल में आता है, शारीरिक। फिर आती है बात क्रियात्मक, मोटर, वही जिससे आप क्रिया करते हो। आप क्रिया करने के लिए आपके पास आपका शरीर है, उस क्रिया के द्वारा आप सारी चीजें करते हो, शरीर के द्वारा आप क्रियाएं करते हो, उसे बोलते हैं क्रियात्मक विकास। फिर होता है, उसे हम इंग्लिश में क्रियात्मक हम मोटर बोल सकते हैं। मोटर है मूव करना, चलना, किसी भी चीज की क्रिया करना। ठीक है, इससे आपको ध्यान रहेगा। कितनी बार क्या होता है कि इंग्लिश में मैं दे देते हैं और हिंदी में भी वैसे का वैसे ही दे देते हैं, मोटर लिख देते हैं कि मोटर क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आती है हमारे संज्ञानात्मक, जिसको बोला जाता है कॉग्निटिव विकास। संज्ञानात्मक है जिसके अंदर आपकी बुद्धि का विकास होता है। किसका विकास होता है? आपकी बुद्धि का विकास होता है। इसमें आप अपने पीयर ग्रुप यानी साथी समूह या परिवार के द्वारा आप बोलना करना कैसे, जैसे इस प्रकार आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा होता है वो आपको देखता है तो उसको छूने की कोशिश करता है, जब वो थोड़ा गर्म लगता है तो उससे पीछे हट जाता है ना। पीछे क्यों हट जाता है? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अगर वो उसको हाथ लगाएगा उसको खतरा है, या उसके बुद्धि में बैठ जाता है। तो संज्ञानात्मक, इसलिए इसे संज्ञानात्मक विकास बोला जाता है, जिसके द्वारा वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, अनुभव के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है, उसे बोला जाता है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, क्या लिख सकते हो संज्ञानात्मक विकास को? आप संज्ञानात्मक कब लिख सकते हैं? अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, अब अगला बार आती है भाषागत, मतलब जिस प्रकार से परिवार में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को वो अपनाता है। पहले तो जाकर बोलता है, फिर थोड़े शब्द बोलना सीखता है, पहले थोड़े थोड़े शब्द बोलता है, पहले कुछ अक्षर बोलता है, फिर शब्द बोलता है, फिर धीरे धीरे वो शब्दों को वाक्यों में बदलता है और धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, उसे बोला जाता है भाषागत विकास।
फिर होता है संवेगात्मक विकास, इमोशन। संवेग का मतलब तो आप सभी को मालूम है कि इमोशन, इमोशन क्या क्या होते हैं, हंसना, रोना, मुस्कुराना, ये सब होते हैं इमोशन। तो उसका विकास भी शिशु में धीरे धीरे होते रहता है। हम उसके बाद सामाजिक, जब वो सामाजिक मतलब जब वो परिवार से बाहर निकलता है, स्कूल या विद्यालय जाता है, स्कूल या विद्यालय जाता है, तब उसका विकास होता है। वो अपने साथीगण से मिलता है, वो अपने टीचर से मिलता है, शिक्षक से मिलता है, अपने अभिभावकों से मिलता है, और पूरे दुनिया मतलब एक समाज में मिलकर अपना विकास स्थापित करता है। उसी के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करता है या उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है। हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज मैं 10 बताता हूँ आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर दबा दीजिएगा। विकास एक बार हम फिर रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको क्या बताया, आज हमने सीखा विकास की अवधारणा के बारे में। तो देखिए, विकास की अवधारणा में हमने क्या क्या सीखा, हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। बस फिनिश कर देता हूँ। हमने सीखा विकास निरंतर प्रक्रिया है। तो कब से कब तक चलती है, गर्भावस्था से मृत्यु तक या जीवन पर्यंत। और इसके अंदर हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या है इसके अंदर, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, संवेगात्मक, प्रक्रिया है। देखिए, अब इसमें हमें चीज है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। हम गर्भावस्था के बारे में कल से पढ़ेंगे, विकास के कारक, ठीक है। प्रक्रिया हमने तात्पर्य पढ़ा है, क्या गया, आंतरिक और बाहरी कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन। किसके अनुसार है, अरस्टो। ऐसे और भी लोगों ने डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी, इसके तात्पर्य दी है, लेकिन हमें सबसे सरल डेफिनेशन है हमारी, आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे हम विकास बोल सकते हैं, ठीक है। और विकास क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं,